कि माय डियर स्टूडेंट्स क्लास 11th एंड 12th। तो प्यारे बच्चों, ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम आपको यूज ऑफ कंजक्शन पढ़ा रहे थे और इससे जो है हम सिंपल सेंटेंस को कंपाउंड में बदल पाएंगे जब हमको जो हमारे कंजक्शंस होते हैं उनका पूरा नियम मालूम हो जाएगा तो हम आसानी के साथ सिंपल से कंपाउंड कर पाएंगे। तो सबसे पहले हमें ठीक से हिंदी निकालना सेंटेंस की आनी चाहिए। जैसे कि यदि हम वाक्य का भाव ठीक से नहीं पढ़ पाते हैं तो समझ ही नहीं पाएंगे यहाँ पर क्या बताया जा रहा है। तो इसलिए हमें ठीक तरीके से सबसे पहले अंग्रेजी को ट्रांसलेट हिंदी में कर लेना चाहिए ताकि हमें ये समझ में आ जाए कि यहाँ पर कम्युलेटिव रहेगा, एडजेक्टिव रहेगा या फिर हमारा यहाँ पर जो है आपने पढ़े हैं और इसमें हमने आपको कई कंजक्शन बताए थे और बट है, एट है, स्टिल है। इस सबका प्रयोग कहाँ होता है कि जब हम विपरीत चीज़ों में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? विपरीत में। तो वहाँ पर हमें पढ़ना पड़ता है। तो हम देखते हैं कि आज एडजेक्टिव कंजक्शन जिसे हम विरोधासूचक संयोजक कहते हैं बच्चों, ये तब प्रयोग किए जाते हैं जब दो विरोधी कथन वाले वाक्यों को हम आपस में जोड़ देते हैं और हमारा एक कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो सबसे पहले इसके जो कंजक्शन होते हैं वो हमें जान लेने चाहिए। जैसे बट है, स्टिल है, ओनली है, एट है, व्हेराज है, नेवरदलीज है, हाउएवर है। तो ये चीज़ें क्या हैं? ये हमारी कंजक्शन है, ये हमारे वाक्य को कनेक्ट कर रही हैं। इनके द्वारा दो वाक्यों को हम एक में कर देते हैं। तो वहाँ पर दो विरोधी जो कथन होते हैं उनको जोड़ने का काम ये कंजक्शन करते हैं। तो हम इन्हें एग्जाम्पल के थ्रू देख लेते हैं जिससे हमारे समझ में आ जाए कि किन स्थानों पर बट का प्रयोग करना है, कहाँ स्टिल का करना है, कहाँ ओनली का करना है, और एट है, व्हेराज है, नेवरदलीज है और हाउएवर है। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझ लेते हैं। जो मैंने दे रखा है कि मोहन इज पुअर, मोहन इज पुअर, मोहन इज ऑनेस्ट। अब बच्चों में क्या देखना है, यहाँ पर बड़े समझने की चीज़ें हैं कि मोहन गरीब है, मोहन इज ऑनेस्ट, मोहन ईमानदार है। अब भैया यहाँ पर क्या है कि दो विरोधी कथन है। दो विरोधी कथन कैसे हैं कि यहाँ पर पुअर दिया है और यहाँ पर ऑनेस्ट दिया है। तो अभी मैंने आपको ऊपर समझाया था कि जब वो विरोधी कथन वाले वाक्यों को जोड़ना हो, कैसे कथन हो? विरोधी कथन हो, तो हमें किसके द्वारा जोड़ना है यहाँ पर? तो यहाँ पर हमारा जो कंजक्शन लगेगा वो बच्चों लगेगा बट। क्या लगेगा? बट। तो देखते हैं कि मोहन इज पुअर बट ही इज ऑनेस्ट। कि मोहन इज पुअर, मोहन गरीब है, बट लेकिन ही इज ऑनेस्ट, वह ईमानदार है। तो भाई सीधा कहने का मतलब है कि गरीब होते हुए भी ईमानदार है। कैसा है? तो गरीब होते हुए भी ईमानदार है। तो आप समझ गए होंगे यहाँ पर दोनों कथन आपस में कैसे थे, एक दूसरे के बिल्कुल विरोधी थे, अपोजिशन वर्ड थे, जैसे पुअर और ऑनेस्ट। अब आप देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड एग्जांपल दिया है कि ही वाज इन्योर्ड, ही लाफ्ड। ही वाज इन्योर्ड, भाई कैसा था? नाराज था। इनोड मीन्स बेटा क्या होता है? नाराज होता है। ही लाफ्ड, भाई हंस पड़ा, या भाई हंसा, या भाई हंसा। तो भाई सीधा कहने का मतलब है कि यहाँ पर भी जो है विरोध हो रहा है। भाई विरोधी कथन है। कैसा है? भाई नाराज जो आदमी हो और वो हंसने लगे। भाई नाराज अगर आदमी हो, गुस्से में कोई हो और वो हंसने लगे तो कैसा कथन? वो विरोधी तो होगा। तो अब देख लेते हैं इसे हम कंपाउंड में कैसे ले जाते हैं बच्चों। तो ही वाज इन्योर्ड, स्टिल ही लाफ्ड। कि ही वाज इन्योर्ड, भाई नाराज था, स्टिल फिर भी ही लाफ्ड, भाई हंसा। कहने का मतलब नाराज होते हुए भी वह हंस पड़ा।
स्टिल का मतलब यहाँ पर क्या है, फिर भी। तो यहाँ पर क्या हो गया, दो विरोधी कथन हो गए, एन्योड और लाफ्ड। कि ही वाज एन्योड स्टिल ही लाफ्ड, कि वह नाराज था फिर भी वह हंस पड़ा या वह हंसा। अब आप देखते हैं तीसरा एग्जाम्पल दिया है, ही फेल्ड, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। बेटा क्या हुआ यहाँ पर, ही फेल्ड, वह फेल हो गया, असफल हो गया। कैसा हो गया यहाँ पर, असफल हो गया। ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, उसने दोबारा कोशिश की और दोबारा। कहने का मतलब सीधा है कि उसने प्रयास को कम नहीं किया, हिम्मत को नहीं हारा और अपने प्रयास में बार बार वो लगा रहा है। क्या हुआ, बार बार प्रयास में लगा रहा। तो ऐसे सेंटेंस को हम किससे जोड़ देते हैं बच्चों, नेवरदलीज, ही फेल्ड, असफल हो गया। नेवरदलीज ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, नेवरदलीज ही ट्राइड अगेन एंड अगेन। तो नेवरदलीज का मतलब क्या है, फिर भी क्या हुआ, ही ट्राइड अगेन एंड अगेन, वो बार बार कोशिश करता रहा है, प्रयास करता रहा। तो आप समझ गए होंगे कि इन कंडीशन में जो है हम नेवरदलीज का यूज करते हैं। कहाँ, कंपाउंड बनाने में, सिंपल से। अब देखते हैं कि आई एम वीक, आई शैल ट्राई। आई एम वीक, मैं कमजोर हूं, मैं कमजोर हूं। आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। कहने का मतलब है क्या, कि मैं कमजोर हूं। आई एम वीक, मैं कमजोर हूं। आई शैल ट्राई, मैं कोशिश करूंगा। तो आप देखते हैं कि मैंने बताया था कि सिंपल सेंटेंस में क्या होता है, एक कर्ता होता है, क्रिया होती है, एक फाइनाइट वर्ब होती है। तो वही चीजें यहाँ पर है, लेकिन है क्या कि एक से सेंटेंस हमारे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो यहाँ पर दो दो सेंटेंस दिए हैं, और भी ज्यादा हो सकते हैं, उनको भी कंपाउंड बनाया जा सकता है। तो हम इसे सिंपल कैसे, इसे हम कंपाउंड बनाते हैं। आई एम वीक, हाउएवर आई शैल ट्राई, कि आई एम वीक, मैं कमजोर हूं। हाउएवर आई शैल ट्राई, यद्यपि मैं कोशिश करूंगा, या मैं फिर भी कोशिश करूंगा। तो यहाँ पर भी क्या है, वीक जो शब्द दिया है कमजोरी का है, ट्राई कोशिश का है। तो कहने का मतलब विरोधी कथन हो गए, दोनों कैसे आपस में हो गए, यहाँ पर भी विरोधी कथन हो गए। ऐसे कथन हुए यहाँ पर बच्चों, विरोधी कथन हुए। अब यहाँ पर हम एग्जाम्पल एक और देख लेते हैं। यू फेल्ड, तुम असफल हो गए। तुम कैसे हो गए, असफल हो गए या फेल हो गए। योर ब्रदर पास, तुम्हारा भाई पास हो गया। क्या हुआ कि तुम फेल हो गए और योर ब्रदर पास, तुम्हारा भाई पास हो गया। तो यहाँ पर जो है एक दूसरे के कैसे वर्ड है, अपोजिशन वर्ड है यहाँ पर। जैसे कि यहाँ पर आया है आपका, क्या यहाँ पर हमें देखने को मिला है, फेल्ड और पास्ड। तो दोनों एक दूसरे के शब्द कैसे हैं बच्चों, यहाँ पर अपोजिशन वर्ड तो है। तो यहाँ पर जो है एक कथन दूसरे कथन का क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। यहाँ पर क्या कर रहा है, विरोध कर रहा है। तो यू फेल्ड व्हेयरएज योर ब्रदर पास्ड, कि तुम असफल हो गए जबकि तुम्हारा भाई पास हो गया। तो यहाँ पर जो हमारा कनेक्शन का काम कर रहा है, तो वो हमारा यहाँ पर जो कंजक्शन है वो है व्हेयरएज योर ब्रदर पास्ड, जबकि तुम्हारा भाई पास हो गया। यू फेल्ड, तुम असफल हो गए। अब आपके समझ में आ गया होगा ठीक तरीके से। अब इसमें अभी आपका एक कंजक्शन बचा है, उसे हम कल पढ़ाएंगे। और उम्मीद करते हैं बच्चों ठीक तरीके से आप सिंपल से अब कंपाउंड में आसानी के साथ कन्वर्ट कर पाएंगे, जो कि हमने इतने एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया है। ठीक तरीके से आप इन एग्जाम्पलों को समझेंगे तो इसका आंसर निकाल पाएंगे। और सबसे बेस्ट जानने के लिए क्या करना पड़ता है कि आपको इस अंग्रेजी की हिंदी जब अगर निकाल लेते हो ठीक तरीके से, तो आप इसे बदल पाएंगे। तो ठीक तरीके से हमें इसकी क्या निकालनी चाहिए, हिंदी। तो आपके समझ में आ जाएगा सेंटेंस हमारा कह क्या रहा है। तो आज का बच्चों वीडियो यहीं तक है, और कल अगला वीडियो हम आपको प्रदान करेंगे।